आज सुबह सुबह घूमने के लिए गए थे जंगल, मॉर्निंग वॉक पे। वैसे रोज ही जाते हैं, आज भी गया। जब वहां पे कुछ देर जंगल में घूमे तो फिर अचानक ही पानी आने लगा। फिर हम एक पेड़ के नीचे बच्चे पेड़ के नीचे आ गए और थोड़ी देर बाद बरसात थम गई और फिर हम आगे निकल गए। फिर जब कुछ देर आगे गए फिर से बारिश होने लगी और उस समय फिर ज्यादा ही बारिश होने लगी। तो हम एक पेड़ के नीचे फिर से रुक गए। महुआ का पेड़ था, लेकिन जब बारिश खूब तेज होने लगी तो फिर वहां भी बचना मुश्किल हो गया था, क्योंकि छोटी छोटी बूंदे बारिश की बड़े बड़े बूंदे बन करके गिरने लगे। शुरू शुरू में थोड़ी देर तो बच गए बारिश के बूंदों से, लेकिन बाद में बड़े बड़े बूंदे बन करके पत्ते में गिरते थे और एक साथ गिरते थे बड़े बड़े बूंद, जिसके कारण हम भीगने लगे। लगभग हम आधा भीग गए। और उस पेड़ में ना एक गांठ था, जैसे उस गांठ से शिवलिंग जैसा बना हुआ था। उसमें ऊपर से पानी गिर रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभिषेक कर रहा हो। वो दृश्य अच्छा लगा। पक्षियों की आवाज आ रही थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी, लेकिन बहुत धीमा, क्योंकि उस समय ना कोई साउंड बजा रहा था। कोई सुबह सुबह भजन बजाते हैं ना लाउड स्पीकर में, वो लाउड स्पीकर बजा रहे थे। उसके कारण पक्षियों की आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता। नेचर का देखिए आवाज, नेचर का जो प्रकृति का जो वातावरण है कितना खूबसूरत होती है। यदि पक्षियां भी आवाज करती हैं तो कितना खूबसूरत लगता है, कानों को बहुत मधुर लगता है। और वहीं जब कोई लाउड स्पीकर में कुछ भी बजाते हैं, भजन हो या कुछ और, तो कान को बहुत अप्रिय लगते हैं, बहुत ही कष्ट होता है। ऐसा लगता है कान खराब कर देगा। लेकिन कुछ लोगों को ये शोर शराबा ही पसंद आती है। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है। मुझे तो ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यदि ज्यादा देर तक साउंड साउंड बॉक्स की आवाज को सुन लिए तो फिर कानों में दर्द होने लगते हैं, थोड़ा सिर दर्द करने लगता है। इसलिए देखिए ना, समाज में हर तरह के लोग हैं, क्योंकि लोगों की प्रकृति अलग अलग है ना। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, तामसिक। जो जैसा होता है उस तरह का व्यवहार, उस तरह का कृत्य अच्छा लगता है। जो सात्विक हैं थोड़ा शांत रहते हैं, शांति पसंद आती है, उतने ही बोलते हैं, उतने ही व्यवहार करते हैं जितना आवश्यक हो। लेकिन रजोगुण वाले अनावश्यक कार्यों में समय बिताते हैं, शोर शराबा पसंद आता है उनको। और तामसिक हो तो फिर और भी गंदे काम करते हैं, अय्याशी करते हैं। ये तो हुई समाज की प्रकृति। इस पर हम कभी गहराई से बात करेंगे। खैर, जब बारिश थम गई तो फिर हम आगे बढ़ गए
घर की तरफ, लेकिन पूरी तरीके से थमा नहीं था। बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी उस समय भी, लेकिन भिगाने के लिए पर्याप्त था। हम भीगते भीगते वैसे ही, लेकिन मजा आ रहा था। बरसात का पानी था, शुद्ध पानी। ऐसा मजा हम बचपन में लिया करते थे बारिश में, वो मजा फिर से दोबारा ले रहे थे हम। मजा आ रहा था, भीग गए थे। फिर हम जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे ताकि घर तक जल्दी पहुंच जाएं। पिताजी गए थे कुछ काम से बाहर पेट्रोल लेने, उसको रिसीव करना था। फिर हम गए और फिर अपना कपड़ा उपड़ा चेंज किए और फिर पढ़ने के लिए आ गए। अपने खेत के बगल में अपना घर है, वहीं पर पढ़ाई की। और फिर पढ़ने के बाद फिर जब हम घर गए तो फिर हम सोचे दुकान खोलते हैं और फिर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, लेकिन पिताजी और माँ आम बेचने के लिए चले गए थे और चाबी कहीं छुपा रखे थे, तो हम खोज नहीं पाए। फिर वहीं थोड़ी देर हम आराम किए और फोन लगा के जब बताया कि यहाँ पर रखा है, तो फिर हम खोले दुकान और फिर झाड़ू वाड़ू लगाए। कई बार ना हम कोई सामान नहीं मिलता है, दूसरे के रखे हुए वस्तु, चाबी वगैरह, तो हम बहुत ही थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं कि ठीक से क्यों नहीं रखते, हम खोज नहीं पाते हैं। उस समय भी मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन थोड़ा हम नियंत्रित किया अपने आप को। फिर ठीक से बात की पिताजी से, क्योंकि मैं समझता हूँ उन्होंने जो किया सही किया, क्योंकि आजकल के युग में देखते ही हैं आजकल क्या हो रहा है। चोरी आम बात हो गई है। पता नहीं कोई अनुपस्थिति में, हम लोगों की अनुपस्थिति में कोई चोरी कर लेता तो वो छुपा के रखे थे, फिर वो बताए कहाँ पे रखे हैं छुपा के। इसीलिए इस बात से, इस घटना से ये थोड़ा सीखने को मिलता है कि हमें ना थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लोग यदि लोगों के कारण, किसी के व्यवहार के कारण यदि हमें कुछ कष्ट होता है, तो उस घटना उसको भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहा है। हमारे कई बार वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, या फिर कुछ कारण होता है जो हमें समझ में नहीं आता। जब हमें समझ में आता है और हम गुस्से में कुछ बोल दिए होते हैं, तो फिर हमें पछतावा होता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया अच्छा नहीं होता। जब हम थोड़ा रुकते हैं, अपने आप को, अपना इमोशनल, भावनात्मक जो मन है उसको जब नियंत्रित करते हैं, थोड़ा शांति से काम लेते हैं, तो फिर अच्छा होता है। दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। नहीं तो हम क्रोधित होकर कुछ ही बोल देते कि कहाँ रखते हैं, ठीक से नहीं रखते, तो उनका मन भी थोड़ा शुद्ध होता, वो भी थोड़ा मानसिक रूप से परेशान होते और हम भी होते। इसीलिए कई बार चुप रहना ही बेहतर होता है, दूसरों को समझना बेहतर होता है, शांति से समस्या का हल करना बेहतर होता है। धन्यवाद।